सकता। मैं पहले ये पूछना चाहता हूं जफर साहब आपसे, ये कहाँ लड़ाई कहाँ की कहाँ पहुंचा दी गई है? वो यात्रा निकाल रहे हैं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं उसका जवाब दिया जाए, ये बात समझ में आती है। अब 41,000 की टी शर्ट पहनी है राहुल गांधी पर, हेमंत बिश्व शर्मा कार्टून निकालते हैं, एनिमेशन फिल्म निकालते हैं, समझ में नहीं आ रही बात। देखिए, पब्लिक डोमेन में ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उसी को आपके सामने पेश किया गया, देश की जनता के सामने पेश किया गया। आप एक इमेज बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। भाई, जनता की आवाज़ वो नहीं उठा सकते जो महल में रहते हैं। जनता की आवाज़ को समझने के लिए ज़मीन पर रहना पड़ता है और उसमें एक्सपोजर उस तरह का होना चाहिए। तो इसलिए हमारे जो लीडर्स हैं वो एक आम नागरिक की आवाज़ सुन पाते हैं, उनकी समझ पाते हैं, इसलिए उन्होंने एक साधारण ज़िंदगी गुजारी है। आपको स्पून फीडिंग होती है, आप सोने के इस चम्मच से खाने वाले लोग, आप एक आम नागरिक के बारे में कैसे बात करेंगे? तो यही जो प्रिटेंड करते हैं, कांग्रेस जो प्रिटेंड करती है, उसको एक्सपोज कर दिया कि भाई देखो, ये कहने करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जो कहते हैं वो नहीं, मुखौटा पहने रहते हैं, उस मुखौटा को सिर्फ उठा दिया है तो जग जाहिर हो गया कि असली मंशा क्या है। असली मंशा इनकी ये नहीं है। भारत तो बिल्कुल यूनाइटेड है, ठीक कहा अपना असम के चीफ मिनिस्टर साहब ने, लेकिन हकीकत यह है कि ये मन जो है भटकाना चाहते हैं। जो इन पे जो मंडरा रहा है जेल जाने का, ईडी का जो इसकी रिपोर्ट अभी तक ये नहीं हुई है, लेकिन केस चल रहा है, बेल पे है ये लोग, तो वो डर इनको सता रहा है और ये किसी न किसी चीज से उससे दूर भागना चाहते हैं, लोगों का मन भटकाना चाहते हैं। लोग इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अगर वाकई जोड़ना है तो पहले तो अपने पार्टी को जोड़ लीजिए। अरे पार्टी में आपके देखिए गुलाम नबी आजाद अभी छोड़ के गए, आपके देखिए तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते। तो पहले अगर आपका घर ही नहीं ठीक है तो देश के बारे में क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, दो तीन बातें आपने कही। आपका कहना यह है, कि राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी को जनता की नब्ज नहीं पता है, तो यात्रा निकाल के भी उनको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं जवाब ले लेता हूं रोहन गुप्ता जी से। 150 दिन की यात्रा 12 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के गुजरेगी। 150 दिन राहुल गांधी सड़क पर चलेंगे, रोज 25 किलोमीटर चलेंगे और उनके साथ कुछ उनके सहयात्री भी होंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक बल्कि यात्रा चलने जा रही है। आपने सुना भी, उन्होंने कहा सोने का चम्मच से खाने वाले, महलों में रहने वाले राहुल जी, क्या जाने आम जनता क्या चाहती है, क्या समझती है। रोहन गुप्ता जी। सौरभ जी, भाजपा तो 8 साल में जो नौकरी है वो नहीं दे पाई, पर भारत जोड़ो यात्रा के कारण भाजपाई मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 150 दिन का रोजगार जरूर मिल गया। उनके पास कुछ काम ही नहीं है। जिस पार्टी के मुख्यमंत्री 2 रुपये ट्रोलर जैसा काम करते हो, उनसे यार आप क्या अपेक्षा रखेंगे? और जिस प्रकार से भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे, आज मैं उनको याद दिला दूं कि मोदी जी का नाम, देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। 4.31 करोड़ के सूट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करके 2016 में, सिर्फ सत्ता में आने के 2 साल के बाद। तो हमको तो पूरे देश को खुशी होना चाहिए। 4.5 करोड़ का सूट प्रधानमंत्री का रजिस्टर है। एक करेक्शन के साथ रोहन जी, देखिए बात बिल्कुल फैक्चुअल होनी चाहिए। वो 4 करोड़ में नीलाम हुआ था, सूट 4 करोड़ में नीलाम हुआ था, 4 करोड़ का था नहीं। अरे मैं 1 मिनट, मैं आपको वही बोल रहा हूं, मैं उसी के लिए बोल रहा हूं कि 4 करोड़ 4.31 करोड़ में गिनीज बुक में सूट तो उनका ही था, मोदी जी का, जिसका वैल्यूएशन 4.5 करोड़ का हुआ। मैं यही तो कह रहा हूं। मैंने क्या फैक्चुअली गलत कहा सौरभ जी? कोई गलत नहीं कहा। दूसरी बात, अब जब हम आज बात कर रहे हैं, आज भारत जोड़ो यात्रा का सिर्फ 3रा दिन है। आज देखिए भाजपा की बौखलाहट, मंत्री मुख्यमंत्री सारे आ गए। क्यों? उनको मालूम है कि अगर भारत जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की मुहिम है और अगर भारत जुड़ गया तो भाजपा कोलैप्स हो जाएगा, भाजपा तहस हो जाएगा। क्योंकि भाजपा माइनस नफरत इज इक्वल टू 0। अगर जिस दिन नफरत का खेल खत्म, मतलब भाजपा का खेल खत्म। क्योंकि उनको मालूम है 8 साल के जो सवाल है, बेरोजगारी की हम बात करें 35 साल में सबसे ऊपर है, महंगाई की बात करें 45 साल सबसे ऊपर है, नफरत की बात करें, आजादी की बात सबसे ऊपर है। हर मुद्दे पे इनकी सरकार, अभी मानव सूचकांक कहां है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें भी भारत पीछे। आज पर कैपिटा इनकम की बात करें, हम बांग्लादेश से पीछे। गरीबी के मामले में हर एशियाई देश से पीछे।
तो हम लोग जा कहां पे रहे? ठीक है। आपको सत्ता में कांग्रेस को कोसने के लिए वोट नहीं दिए थे। आपको सत्ता में आने के बाद जो आपने वादे 15 लाख रोजगारी की बात, किसानों की आय दुगनी करने की बात, हर वर्ग को नई इनकम देने की बात, ये बात के लिए आपको वोट दिए थे। जवाब देंगे, लेकिन देखिए कांग्रेस की बीजेपी बात ये कर रहे पूछ हैं। रही है एक जो मिनट, आपकी सौरभ जी, यात्रा एक का मिनट। नाम है मेरा सिर्फ ये भारत कहना है, जोड़ो। सिर्फ एक मिनट। नहीं, 30 सेकंड। सुनिए, आप कर लीजिएगा। देखिए ये बातें तो हम इस पर रोज आप भी सवाल पूछते हैं, जवाब देते ही हैं। वो ये कह रहे हैं भारत कहां टूटा है जो आप जोड़ने निकले हैं? राहुल जी किसे जोड़ने के लिए निकले हैं? पूरा भारत एक है, 47 से एक है। बिल्कुल, टूटा था तो 47 में टूटा था। बिल्कुल। उन्होंने कहा उसको वहां जाकर के उसको वापस जोड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए सौरभ जी, भारत कहां टूटा है, आज राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका भी जवाब दिया। भारत मतलब भारत के 130 करोड़ लोग, जो नफरत की भावना इन्होंने फैलाई है, धर्म, जाति, राज्य, हर जगह इन्होंने टुकड़े किए हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के वंशज है। डिवाइड एंड रूल, जब तक बांटो और राज करो, यही इनकी राजनीति है। जिस दिन बांटने की राजनीति खत्म, उस दिन भाजपा खत्म। तो ये इनकी मजबूरी है कि जो डिवाइड एंड रूल देश में कर रहे हैं, हमको उसको रोकना पड़ेगा। आज सौरभ जी, 8 साल कोई भी पार्टी सत्ता में होती है। आज नोटबंदी अपनी उपलब्धि नहीं गिनाते ही है, आज जीएसटी को अपनी उपलब्धि नहीं गिनाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि देश को ऊपर थोप दिया गया था। आज जब उनकी उपलब्धियां गिना के वोट लेने की बात है, तब विपक्ष पे अटैक करो, संस्थाओं को कैप्चर करो, नफरत फैलाओ। यही चलिए इन सब बातों पर मैं जवाब लेता हूं। अभी आपने जो बातें कही कि हर ये विपक्ष का अधिकार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।